हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का लेसन प्लान हमारा है 28। 27 मैंने कुछ दिन पहले ही अपडेट किया था। सब सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, हमने इकोनॉमिक्स पे ही अपडेट किया है लेसन प्लान। 21 से स्टार्ट है हमारा सब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। सब सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स। यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे और स्कूल लिख देंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताए हुए हैं। आप इसको इसमें भर दीजिएगा। और फिर आता है हमारा क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको भी इसमें भर देना है। इसके बाद जो हमारा कॉलम आता है, 2 कॉलम आता है, टीचिंग पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे मुद्रा से आशय तथा मुद्रा के प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य को। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट है हमारा विद्यार्थियों को मुद्रा के प्रकार का ज्ञान प्रदान करना। सेकंड है विद्यार्थियों को मुद्रा के प्रकारों के अर्थ की व्याख्या करने योग्य बनाना। और हमारा थर्ड है छात्रों को मुद्रा के प्रकारों के तथ्यों का संकल्प करने योग्य बनाना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स। टीचिंग मेथड्स में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। और हमारा टीचिंग एड्स आता है, यहाँ लिख देंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र, मानचित्र इत्यादि। श्यामपट्ट जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है, चौक, डस्टर, ये सब तो आप जानते ही हैं टीचिंग एड्स में, जो कि हम प्रयोग करके पढ़ाते हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी मुद्रा के अर्थ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पेज। हमारा आता है इंट्रोडक्शन, इसमें 2 कॉलम होते हैं, पुपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पुपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ क्वेश्चन किया जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। और यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ स्टूडेंट जो है आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने वस्त्र कहाँ से खरीदते हैं? इसका होगा बाजार से। वस्त्र किस माध्यम से खरीदते हैं? तो रुपए देकर। थर्ड, मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ लिखा हुआ है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ द एम। यहाँ लिखा हुआ है आज हम मुद्रा के प्रकार का अध्ययन करेंगे, यानी कि मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब जो मेन होता है हमारा प्रेजेंटेशन होता है लेसन प्लान का, प्रेजेंटेशन तैयार करना। यहाँ होगा टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड, वर्क समरी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होते हैं। टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे मुद्रा के प्रकार। और यहाँ आता है पुपल टीचर एक्टिविटीज़ में विकासात्मक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन कोई है हमारा साधारण भाषा में मुद्रा को क्या कहते हैं। और यहाँ सेकंड है धातु मुद्रा किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है छात्राध्ययन का कथन, जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ लिखा हुआ है रुपए पैसे और यहाँ है समस्यात्मक प्रश्न। और नेक्स्ट है कॉलम हमारा जो लास्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, इसमें है मुद्रा के प्रकार। यहाँ लिखा हुआ है मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाक मुद्रा। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज, सेम वैसे ही है। ये हमारा प्रेजेंटेशन ही तैयार किया गया है। टीचिंग पॉइंट्स, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में लिखा हुआ है मुद्रा का अर्थ और यहाँ प्रश्न दिया गया है, यहाँ भी प्रश्न दिया गया है। पुपल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे सोना, चांदी व तांबा व गिल्ट के सिक्के धातु मुद्रा के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। यह 2 प्रकार की होती है, सांकेतिक सिक्के और प्रामाणिक सिक्के। यहाँ बोधात्मक प्रश्न भी किया गया है। फर्स्ट है हमारा 1 पैसे से लेकर 1 रुपया तक के सिक्के कैसी धातु के बने होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में आंसर दिया गया है कि सस्ती धातु के बने होते हैं। और यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है धातु मुद्रा का टंकन किसके द्वारा होता है। यहाँ लिखा है सरकार द्वारा टकसाल में होता है। यह हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे। और यहाँ विकासात्मक प्रश्न है, फर्स्ट दिया गया है धातु मुद्रा के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो ये हमारा पुपल टीचर एक्टिविटी है, इसमें लिखा जाएगा। और स्टूडेंट एक्टिविटी में यहाँ ऊपर में लिखेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। यहाँ है धातु मुद्रा,
सांकेतिक सिक्के और प्रमाणिक सिक्के। सांकेतिक प्रमाणिक में यहाँ दिया हुआ है धातु मुद्रा के प्रकार, यानी कि धातु मुद्रा के जो प्रकार होते हैं 2 होते हैं, सांकेतिक और प्रमाणिक। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पेज पे। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। टीचिंग पॉइंट्स है पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में लिखा हुआ है पत्र मुद्रा का स्पष्टीकरण। ओके, अब आता है हमारा पुपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ सेकंड क्वेश्चन है पत्र मुद्रा किसे कहते हैं। यहाँ छात्राध्यापिका कथन है पत्र मुद्रा से आशय उन कागजी नोटों से है जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अतः पत्र मुद्रा का मूल्य केवल सरकार की साख पर निर्भर करता है। पत्र मुद्रा के अंतर्गत 1 से लेकर 2000 रुपये तक के नोट प्रचलित हैं। यह हम पुपल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है। अब आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। यहाँ दिया हुआ है पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, प्रादिति पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, और ये है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अब हमारा ये प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। जो हमारा लास्ट है वो है रिकैपिटुलेशन और होम असाइनमेंट। रिकैपिटुलेशन मीन्स यहाँ क्वेश्चन किया गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है धातु मुद्रा किसे कहते हैं, और सेकंड है पत्र मुद्रा किसे कहते हैं। अब हमारा लास्ट है ये साख मुद्रा किसे कहते हैं। ये हम रिकैपिटुलेशन में लिखेंगे। और हमारा जो आता है लास्ट वो है होम असाइनमेंट। यहाँ होम असाइनमेंट बच्चों को दिया गया है चेक व ड्राफ्ट किस मुद्रा के अंतर्गत आते हैं तथा मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को लिखकर लाइए। ये हम होम असाइनमेंट में लिख देंगे। तो हमारा आज का लेसन प्लान तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसका जो नेक्स्ट लेसन प्लान है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।